हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्कीम में। और आप लोग के लिए एक और नया सेशन लेके आ गया हूँ बिहार पुलिस फायरमैन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2021 के लिए। साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आज मैं करवाने वाला हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आप लोग के सामने पहला प्रश्न ये रहा, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आपको इसका जवाब देना है, जवाब दीजिए। तो चलिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सामान्य नमक। सामान्य नमक हमारे आंसू में घुला होता है। और आप बताइए सामान्य नमक का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ, सामान्य नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। समझ रहे हैं, NaCl सामान्य नमक का फॉर्मूला होता है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लगती है, बताइए। ऑप्शन ए, फेरिक ऑक्साइड से। ऑप्शन बी, जलयोजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से। क्षारीय फेरिक एवं फेरिक कार्बोनेट से। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण, बताइए। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता दूं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। समझ रहे हैं, उपयुक्त सभी। तो चलिए, तो इसके बारे में आपको बता दूं पहले। रस्ट, रस्ट जो होता है, लोहे पे जो जंग लगती है, उसकी फॉर्मूला मैं बता देता हूं। ये आप लोग के तीन कंपोनेंट्स, तीन केमिकल्स से मिलकर बनता है। तीन केमिकल बोल सकते हो, रिएक्शन बोल सकते हो, मिलकर बनता है, जो कि आपके सामने ये है। पहले तो आपका हो जाएगा Fe2O3, Fe2O3 डॉट, एक मिनट, चलो इसको फिर से शूट करते हैं। चलो चलिए आपके सामने रहा दूसरा प्रश्न, लोहे पर जंग लगती है, बताइए। लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन ए, फेरिक ऑक्साइड से। ऑप्शन बी, जल योजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से। ऑप्शन सी, क्षारीय फेरिस एवं फेरिक ऑक्साइड से। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता दूं, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण। इनमें सभी के कारण लोहे पे जंग लगती है। और आपको ये भी बता दूं, जो लोहे की जंग की फॉर्मूला आपकी हो जाएगी Fe2O3 डॉट 32H2O। ये आपका हो गया। इसमें तीन कंपाउंड है, जो कि फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये आयरन हो गया, ये आयरन हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका वाटर। इन सब के कंपेरिजन से आपके लोहे में जंग लगती है, समझ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी, बताइए। ऑप्शन बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंटिंग ने। बेंटिंग ने, बेंटिंग ने। तो बेंटिंग का पूरा नाम आप बता सकते हैं क्या है? तो चलिए मैं बता देता हूं, फ्रेडरिक बेंटिन इनका पूरा नाम हो जाता है, इनके आविष्कारक का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो बताइए। ऑप्शन ए, उष्मा उष्मा उपचार। ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन द्वारा। ऑप्शन डी, एंजाइम के द्वारा। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, जो कि तेल से घी में परिवर्तित किया जाता है। और आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको दिख रहा होगा किस तरह से इनको चेंज किया जाता है। पहले जो हो जाता है, वनस्पति तेल को हम लोग रिएक्ट करवाते, पहले वनस्पति तेल और वाटर को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं Ni से, और उसको हीट करते हैं 473 केल्विन के ऊपर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है वनस्पति घी में। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग समझ सकते हैं उसको डायग्राम को देख करके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है?
बताइए। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। बताइए इसका उत्तर। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता दूं, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी स्टील। और आपको ये भी बता दूं, स्टील जो होता है, स्टील जो होता है इस ये हमारे 3 प्रकार के चीज़ों से मिलकर बनता है, जो कि आपका पहला हो जाएगा लोहा, फिर दूसरा हो जाएगा क्रोमियम, तीसरा हो जाएगा निकेल के मिश्रण से स्टील बनता है। समझ रहे हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? बताइए। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हाश गैस, लाफिंग गैस ईंधन गैस नहीं है, फ्यूल गैस नहीं है। और आपको ये भी बता दूं, लाफिंग गैस जो होता है नाइट्रक ऑक्साइड को बोलते हैं। और आपको बता दूं इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, -90.96 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाएगा -88.48 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल करता है। और आपको ये बता दूं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, लाफिंग गैस है, उसमें कोई भी फ्लेम नहीं होता है। आप लोग जलाओगे तो उसमें कोई फ्लेम नहीं दिखेगा, और उसमें कलरलेस होता है फ्लेम। समझ रहे हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? बताइए। आप लोग सब जानते होंगे और अपने केमिस्ट्री लैब में भी उसका देखा होगा और प्रयोग भी किया होगा। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम जो होता है, Na जो होता है सोडियम, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जल उठता है और वो एक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फेडम है, बताइए फेडम क्या है, किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं फेडम का? तो चलिए फेडम एक मापक है, फेडम एक मेजर है, फेडम एक मापक है। समझ रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? बताइए। ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी शहर का ताप। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता दूं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता को नापता है रेक्टर स्केल। और आपको ये भी बता दूं, रेक्टर स्केल का आविष्कार अमेरिकन सेमोजोलॉजिस्ट चार्ल्स एफ ने इसका आविष्कार किया था। समझ रहे हैं, रेक्टर स्केल का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन डी एल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है वनडे के। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता दूं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड जो नोबल थे, उन्होंने भी आविष्कार किया था डायनामाइट का। आपको कमेंट करके बताना था किस वर्ष डायनामाइट का आविष्कार हुआ था। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11वां की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी यूरिया से, ऑप्शन डी कार्बन से। बताइए।
तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम के माध्यम से पीओपी को हम लोग प्राप्त करते हैं। और पीओपी का आपका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4। CaSO4 मतलब पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? निम्नलिखित चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी लेजर किरणों, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी कैथोड किरण। तो यहाँ पे ये जो वर्ड दिख रहा है ये लेजर होगा, लेजर होगा, लेजर किरणों। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेजर किरणों पर चिकित्सा और युद्ध में प्रयोग के लिए इस पे अनुसंधान हो रहा है। समझ रहे होगे? तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका उत्तर मैं बता दूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। समझ में आ रहा होगा? तो चलिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वनडे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है तो निश्चिंत होकर इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए।